राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल द टीचर लाइफ। इस चैनल पे हम सीटेट की प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। सीटेट की एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाली है। डेट निकल गया है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर से ज़रूर करें। जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए। अभी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और कम समय में कर लेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बुक है जिससे हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये 101 क्वेश्चन है। इसमें पढ़ते हैं। बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। इसका आंसर दीजिए आप लोग। रोज़ हम 10 क्वेश्चन कराते थे, आज हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म करिए आप लोग। इसका आंसर सी हो जाएगा। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका आंसर बी हो जाएगा। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य को प्रयोग करते थे। वीडियो को लंबा न करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ऊपर 4 ऑप्शन दिए होंगे, फिर नीचे अलग से 4 ऑप्शन दिए होंगे। इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसमें आप लोग 1 मैच कर लेंगे ना, 2 मैच कर लेंगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्यों की? इसका ऑप्शन देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका आंसर बी हो जाएगा। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। इस सेट को मैंने खुद भी सॉल्व किया, तब मैं आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर करें। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 105 देखेंगे। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब? इसका आंसर ए हो जाएगा। वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी मस्ट है कि पढ़िए। इसका आंसर बी हो जाएगा। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर बी हो जाएगा। उद्योग गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था। इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सांस्कृतिक गतिविधियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो बहुत फास्ट हो रही होगी तो आप लोग स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो स्लो लगती होगी तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? इसके चारों ऑप्शन मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। इसमें नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। एक चिट्ठी आपके नाम। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? इसके ऑप्शन ये रहे सारे। इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका आंसर ए हो जाएगा। वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्यपुस्तक में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकता है। इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? इसके ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। इसका ऑप्शन एक बार आप लोग देख लीजिए। काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन इसी तरह सीटेट में आते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। शिक्षिका अपने विद्यार्थी को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वो क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों को, जहाँ बच्चे एक्टिव होंगे वही आंसर हमारा सही होगा। इसलिए ऑप्शन ये देखिए कि बच्चे कहाँ एक्टिव हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? इसका आंसर दीजिए। इसका बी हो जाएगा, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? ये हमारा डायरेक्शन है, ये हमारा पूरब हो जाता है, ये हमारा पश्चिम हो जाता है, ये हमारा उत्तर हो जाता है, ये हमारा दक्षिण हो जाता है। अब आप लोग देखिए इसमें कौन सा आंसर आप लोग का सही होगा। इसमें क्या पूछा है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर दर्शाता है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण ये वाला हिस्सा हो जाएगा, नीचे वाला। तो दक्षिण पूर्व की ओर दर्शाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल की तरह क्वेश्चन पूछा है। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर डी हो जाएगा। जल अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उसके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? इसका आंसर सी हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करना था 5 × 20 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा, हिंदू भारत और मुस्लिम भारत। हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? इसके आंसर ये रहे ऑप्शन। अब इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यह आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। औद्योगिकीकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है? इसके ऑप्शन एक ये रहे, बाकी के 3 ये हैं। इसका आंसर ये सी वाला हो जाएगा। काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन दिए हैं प्रैक्टिस सेट में ही, ताकि बच्चों को पता रहे सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आज का हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है। नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ थी। इसके कौन कौन से मुख्य प्रणालियाँ थी? ये मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था और वहीं से ये क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है, निज और रियति। आज के लिए इतना ही। आने वाले फ्यूचर में और वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। धन्यवाद।